In question number 2, in the adjoining figure, line P parallel to line Q, line T and line S are transversal. So in the adjoining figure, line line P is parallel to line Q and line T and line S are transversal. Okay. Find the measure of x and y. You can see in the picture, in the figure, x और y हमें यहाँ पर दिख रहा है. हमें इनकी वैल्यू, इनका मेजर पता करना है यूजिंग द मेजर ऑफ गिवन इन द एंगल गिवन इन द फिगर. यानी कि फिगर में हमें जो एंगल्स दिए हुए हैं, यानी ये 40 और 70, इनकी हेल्प से हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करना है, मेजर पता करना है. ठीक है. सो पहले हम लोग सपोज करते हैं, आप देख सकते हैं मैंने फिगर में यहाँ पर ए और बी लिखा है. ये ए और बी हमको लेट करना है. So let's suppose angle A and angle B as shown. यानी हमें इसे फिगर में शो कर रहे हैं. अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन. लाइन P पैरेलल टू लाइन P एंड लाइन Q आर पैरेलल. एंड फर्स्ट अब हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं x की, तो हम लिखेंगे लाइन T इज़ अ ट्रांसवर्सल. लोगों का ट्रांसवर्सल क्या है? लाइन T. ठीक है. अब आप देख सकते हैं फिगर में बच्चों, स्टूडेंट्स के 40 एंगल और एंगल A, ये दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं? क्या बताया मैंने आपको? एक लाइन की जो 4 एंगल होते हैं और यहाँ पर भी 4 होते हैं, तो ये दोनों सेम साइड और सेम डायरेक्शन में है. सो 40 और A जो है वो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं. तो हम अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल A इज़ इक्वल टू 40. क्यों है वो 40? क्योंकि वो दोनों कौन से एंगल हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है. सो ये हमें अभी 40 A की वैल्यू पता चल गई है, वो 40 है. अब A और X ये दोनों कौन सा एंगल बना दे रहे हैं? इन लोगों के बीच में से एक लाइन पास हो रही है जो पैरेलल है. ये दोनों एक पैरेलल लाइन पर है और उनके बीच में से, इनके साइड से एक ट्रांसवर्सल भी जा रहा है. तो ये लोग क्या बना रहे हैं? लीनियर पैर बना रहे हैं. यानी एंगल X प्लस एंगल A इज़ इक्वल टू 180. लास्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि लीनियर पैर जो भी एंगल बनाते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है. यानी वो दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो उनका सम होता है 180. ठीक है. ब्रैकेट में इस तरह आप लोगों को रीज़न लिखना है कि ये दोनों लीनियर पैर बना रहे हैं. सो अब एंगल X की वैल्यू तो हमें नहीं पता है. एंगल A की वैल्यू हमने ऊपर क्या फाइंड की है? 40. तो यहाँ पर आ गया 180. अब एंगल X यही रहेगा, 180 में से 40 माइनस होगा. सो एंगल X की वैल्यू कितनी आ गई है? 140. ठीक है ना. अभी हमें एंगल X पता चल गया है. अब एंगल Y. अब हमको एंगल Y पता करना है. तो एंगल Y पता करने के लिए पहले हम फिर से लिखेंगे लाइन P इज़ पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन, यहाँ पर ट्रांसवर्सल क्या है? कौन से ट्रांसवर्सल पर है वो लोग? लाइन S. लाइन S इज़ अ ट्रांसवर्सल. ठीक है. यहाँ पे हम लिख देंगे मेजर एंगल X इज़ 140. ये लास्ट में भी लिख सकते हैं और आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब ये ट्रांसवर्सल हो गया. अब हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल B एंड एंगल 70. ये दोनों एक दूसरे के कौन से एंगल है? दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल की क्या प्रॉपर्टी है? सो एंगल B इज़ इक्वल टू 70. सो रीज़न इसका क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये ऑपोजिट एंगल्स हैं. तो ऑपोजिट एंगल्स भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो बी की वैल्यू कितनी होगी? 70 होगी. अब हम देखेंगे बी और वाई, ये दोनों एक दूसरे के साथ कौन से एंगल बना रहे हैं? बी और वाई. बी और वाई जो है वो इंटीरियर एंगल्स हैं, इनसाइड के अंदर की तरफ बनने वाले एंगल्स हैं. ये दोनों एक दूसरे का कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल्स है. तो इंटीरियर एंगल्स का सम भी कितना होता है? 180 होता है. सो लाइन एंगल Y प्लस एंगल B इज़ इक्वल टू 180. और हम इनका रीज़न क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल. ठीक है. सो Y की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है और B हमने ऊपर अभी जस्ट फाइंड आउट किया है, वो है 70. सो
एंगल बी। सो 180 माइनस 70, सो एंगल बी की वैल्यू आएगी 110। सो इस तरह मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 110। अब हमें हमारे दोनों आंसर जो है वो मिल गए हैं। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो हमने कर दी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। In the adjoining figure, line P and line Q are parallel। अभी in the adjoining figure हमारी लाइन P और लाइन Q जो है वो क्या है, पैरेलल है। एंड लाइन L और MB जो है वो पैरेलल है। तो लाइन P और Q कहाँ है, ये है, ये लाइन P है और ये लाइन Q है। और लाइन L और लाइन M जो है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है। सो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ए बी एंड सी यूजिंग द मेजर ऑफ गिवन एंगल, जस्टिफाई और आंसर। सो ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिगर में मैंने एक और एंगल ऐड किया है जिसका नाम है डी। सो हमें इसको लेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट एंगल डी और डी इज शोन इन द फिगर। ठीक है, हम इसको लेट कर दिए। अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या बताया है, आपको लिखना है, जैसे अभी हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए। सो हम लिखेंगे लाइन पी एंड भी लिख सकते हैं पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एल इज यहाँ पर ट्रांसवर्सल नहीं बताया है, बट ये लोगों का ट्रांसवर्सल ही है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि एंड एटी और डी ये दोनों जन कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये दोनों किस तरह कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। सो हम लिखेंगे एंगल डी इज इक्वल टू 80 और इसका रीज़न हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम लाइन, ये लोग दो अलग अलग, यहाँ के 4 एंगल और यहाँ के 4 सेम साइड और सेम डायरेक्शंस में हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। अब हमको डी की वैल्यू पता चल गई। सब हम देखेंगे ए और डी ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर लीनियर पैर बना रहे हैं। यानी ये एक पैरेलल लाइन है जिस पर ये दो एंगल है और इनके पास से एक ट्रांसवर्सल भी गया है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। तो लीनियर पैर के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है। सो एंगल ए की वैल्यू हमें पता करना है, डी हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया है, सो वो है 180। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 80। सो इजी, 180 माइनस 80 आंसर इज 100। सो मेजर एंगल ए इज 100। अब हमें ए की एक वैल्यू पता चल गई है। अब हम बी की तरफ आते हैं। तो अब देखेंगे बी किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। बी के लिए हमें फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बी जो है वो क्यू ट्रांसवर्सल पे ही है। सो एंगल डी और एंगल बी ये दोनों एक दूसरे के एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो एक्स बनाते हैं इस तरह। एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं लेकिन वो भी एक्स ही बनाते हैं। जैसे डी और बी ये दोनों यहाँ पर एक्स बनेंगे और यहाँ पर हमारे पास कोई एंगल नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर सपोज कोई एंगल होता तो वो भी इस तरह एक्स ही बनाते हैं। एक्सटीरियर एंगल भी एक्स बनाते हैं और इंटीरियर एंगल भी अंदर की तरफ एक्स बनाते हैं और एक्सटीरियर एंगल जो है वो बाहर की तरफ बनाते हैं। सो हम एंगल क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ये एक्सटीरियर है और ऑल्टरनेट है। जो इंटीरियर ऑल्टरनेट होते हैं वो एक्स बनाते हैं और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट बच्चों वो भी एक्स ही बनाते हैं लेकिन बाहर की तरफ बनाते हैं। जैसे बी और डी और यहाँ पर ये ए है, अगर यहाँ कोई एक एंगल होता तो वो भी उसका एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होता है। सो बी और एंगल डी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सो एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, जितनी डी की है। तो डी की हमने कितनी फाइंड आउट की थी यहाँ पर, 80। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम सी के ऊपर। तो सी की वैल्यू स्टार्ट करने से पहले हमको वापस से लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन पी
इज़ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ पर हम किसको ट्रांसवर्सल बना रहे हैं, पी को बना रहे हैं। ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे सी हम किस तरह मालूम करेंगे। ये बी और सी ये दोनों एक दूसरे के कौन से एंगल है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पेंडिंग एंगल है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सो एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू 80। सो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3।